The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 नवंबर 2015 लंदन के वेम्बली स्टेडियम में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हम अब दुनिया से मेहरबानी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं विश्व में भारत का स्थान बराबरी का होना चाहिए। और आज भारत से जो भी बात करता है बराबरी से करता है और ये आने वाले भविष्य के लिए शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री के बाद विश्व के जिन जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ है, एक बात अवश्य पूछते हैं, क्योंकि हर देश किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है और इसलिए वे कभी कभी मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, हमारा इतना छोटा देश, ये परेशानी वो परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये समुदाय ऐसा करता है, वो समुदाय ऐसा करता है, वो लोग ऐसा करते हैं, अक्सर बातें करते हैं। फिर मुझे पूछते हैं कि मोदी जी ये बताइए, ये आपका 125 करोड़ का देश इतने प्यार से, इतने मिलजुल करके कैसे रहता है? लोगों को आश्चर्य है, ऐसा देश जहां 100 भाषाएं हो, 1500 बोलियां हो, हजारों प्रकार के खान पान की पद्धतियां हो, दक्षिण से निकले उत्तर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों प्रकार की वेशभूषा नजर आती हो, कितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। और विविधता ये हमारी विशेषता भी है, विविधता ये हमारी आन बान शान भी है, विविधता ये हमारी शक्ति भी है। अब आप देखिए, पंजाब के हमारे सिख भाई कितनी त्याग और बलिदान की गाथाएं जुड़ी हुई है। भारत की आन बान शान के लिए कितने सिखों ने अपने सर नौछावर कर दिए थे। और सिख समाज की एक विशेषता रही है कि वे मां भारती की भी रक्षा करते रहे। मां भारती की रक्षा के लिए अपना खून बहाते रहे और आजाद हिंदुस्तान में भारत माता के संतानों का पेट भरने के लिए वे खेतों में अपना पसीना बहाते रहे और हिंदुस्तान भर का पेट भरने के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। मैं जब कल यहां आया, यहां के सिख समाज के सभी वरिष्ठ लोग मुझे मिलने आए थे। बहुत प्यार से बातें हुई। हम दोनों ने मिलकर के अपने दुखों को, दर्दों को बांटा
उनके दिल पर जो गुजरती हैं बातें, उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी कठिनाई को मैं समझता हूं। और मैंने विश्वास दिलाया है कि जिन जिन बातों को आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह उन चीजों में लगा हुआ हूं। आने वाले भविष्य में आपको उसके नतीजे भी नजर आ जाएंगे। भारत की धरती पर कबीर और रहीम की बातें हम सबको प्रेरणा देती रही है। सूफी परंपरा आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बढ़ा होता, और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता, वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। ऐसी विविधताओं से भरी दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदाय हिंदुस्तान की धरती पर है। और सिर्फ कहने को नहीं, भारी मात्रा में समुदाय हैं। हमारी यहां रुचियां कितनी है, हमारी यहां विविधताएं कितनी है। हमारे यहां पेड़ पौधे देखें, यह देश विविधताओं से, परमात्मा की कृपा से पुलकित हुआ है। और आप उस देश के एक प्रकार से सच्चे एम्बेसडर हैं। भारतीय समुदाय का व्यक्ति जहां गया, वहां सबके साथ रहने का, जीने के संस्कार लेकर के गया। विविधताओं के बीच में भी सबके साथ कैसे जिया जाता है, अपनी परंपराओं को बचाते हुए सबके साथ कैसे घुल मिल करके जीते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयां और बढ़ा सकते हैं, ये आपने दिखाया। जिंदगी जी सकते हैं, अगल बगल में किसी को खरोच भी ना आ जाए, उसके बाद भी गति तेज कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयां और बढ़ा सकते हैं, ये आपने दिखाया। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समाज ने ये संस्कार का परिचय करवाया है, ये शक्ति का परिचय करवाया है, और उन्हीं के माध्यम से हिंदुस्तान की सही पहचान भी बनती है। और इसलिए विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को भी इस महान परंपरा को आपके अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से दुनिया को आपने भारत की ताकत का परिचय करवाया है। इसलिए आप सब मेरे भाई बहन हृदय से अभिनंदन के अधिकारी हैं, बहुत बहुत बधाई के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों,
आज विश्व में भारत की अपनी एक गरिमा, एक गौरव, उसका अनुभव आप भी करते होंगे। पूरी दुनिया आज भारत के प्रति बहुत आशा की नजर से देख रही है। भारत का नाम सुनते ही, इंडिया सुनते ही आपको जिन जिन विदेश में लोगों से मिलते हो, आपको भी महसूस होता है कि नहीं होता है? आपको भी ध्यान में आता है कि दुनिया का नजरिया बदला है। पहले लोग मिलते हैं, अब मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। पहले हाथ मिलाते थे, अब हाथ पकड़ के रखते हैं। ये बदलाव जो है, ये बदलाव ही भारत की सफलता की एक निशानी के रूप में है। विश्व आज भारत को एक शक्ति के रूप में पहचान रहा है। विश्व आज भारत को एक संभावनाओं की भूमि के रूप में देख रहा है। और हमारी भी कोशिश है कि भारत का स्थान अब दुनिया में औरों के साथ बराबरी का होना चाहिए। और हम दुनिया से अब मेहरबानी नहीं चाहते। अगर हम चाहते हैं तो बराबरी चाहते हैं, बराबरी। और मैं 18 महीनों के अनुभव से कह सकता हूं कि आज भारत के साथ जो भी बात करता है वो बराबरी से बात करता है। जुड़ना चाहता है तो विन विन की फॉर्मूला के साथ जुड़ना चाहता है। आगे बढ़ना चाहता है तो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहता है। और ये आने वाले उत्तम भविष्य के शुभ संकेत के रूप में मैं देखता हूं। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी